बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा आई मेकअप लेकर आई हूँ, जो कि आप अपनी वीडियो में ब्राइड्स पे कर सकती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मेकअप है। ठीक है, और सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है ये मैंने कैसे लुक क्रिएट किया, और ये बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा जब आप करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक दफ़ा समझ जाइएगा स्टेप बाय स्टेप। अगर स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, और अगर आप बिल्कुल सीधा सीधा देखेंगे, स्ट्रेट देखेंगे, कोई स्किप नहीं करेंगे तो बिल्कुल सही आपको समझ आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने लुक कैसे क्रिएट की। तो यहाँ पर मैंने जो फाउंडेशन यूज़ किया हुडा ब्यूटी की, और नार्स का मैंने कंसीलर यूज़ किया। ठीक है, तो जब मैंने ये फाउंडेशन लगा लेनी है तो फिर मैं अब यहाँ पर अपनी जो कंटोर पैलेट है उसके साथ मैं अपनी आईब्रो को सेट करूँगी। 04 नंबर मैं क्रिस्टीन पैलेट में से ले रही हूँ। ठीक है, तो इसके साथ मैंने क्या करना है, अपनी आईब्रो को सेट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो मतलब ब्रश है वो थोड़ा सा कट वाला लेती हूँ। ठीक है, अगर आप छोटा मतलब एंगल ब्रश भी लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो शेप है आईब्रो की, अगर आप वो मतलब लास्ट से अपनी शुरू करना चाहते हैं तो आप लास्ट से भी शुरू कर सकते हैं, और अगर आप लास्ट से शुरू नहीं करना चाहते तो जिस तरह मैं अपने जो शुरू के बाल है, जो शुरू के अपने आईब्रो के बाल है उसे छोड़ूंगी और थोड़ा सा आगे जाके अपनी आईब्रोज को शुरू करूँगी। इससे क्या होता है कि आपके जो मतलब आईब्रो के जो बाल होते हैं ना स्टार्टिंग में, वो बहुत ज़्यादा पूरे लगते हैं जब हम लोग उधर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो रफ हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा खाली खाली स्पेस रखनी है अपनी आईब्रो के। ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कोई भी पैलेट ले लेनी है, और उसमें से आपने थोड़ा सा ऑरेंजिश पीच सा शेड लूँगी फ्लफी ब्रश के साथ, और इसको मैं मतलब ब्लेंडिंग ब्रश के साथ इसको मैं अपनी आई पर टैप टैप करके अप्लाई कर दूँगी। ठीक है, इसी तरह आपने भी करना है। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैं जो मतलब अपनी जो क्रीज एरिया से अपना आई मेकअप स्टार्ट करती थी, लेकिन आज मैं नहीं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मेकअप डिफरेंट है, तो ज़ाहिर सी बात है इसके स्टेप्स भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपने आई बॉल पर पूरी आई शेडो अप्लाई करके फिर मैंने अपना मेकअप स्टार्ट किया। ठीक है, अब इसी तरह मैं अपनी दूसरी आई पे भी मतलब ये आई शेडो लगाऊंगी। ठीक है, और एक बात और कि जब आपने अपनी आई शेडो को अप्लाई करना है ना, जब आपने अपने ब्रशेस पे आई शेडो को लेना है, तो आपने पहला काम ये करना है कि जब आप मतलब आई शेडो को लगाने लगे ना, तो पहले अपने ब्रश में से जो एक्स्ट्रा हमारी आई शेडो होती है ना, उसको आपने डस्ट ऑफ करना है। जब आप डस्ट ऑफ कर लोगे ना, तो आपकी जो मतलब हम लोग आई शेडो लगाते हैं ना, बहुत ही अच्छी सी मतलब ना लग जाएगी। इससे ये होगा कि जब हम लोग इस तरह डस्ट ऑफ किए बगैर जब हम लोग लगा लेते हैं ना आई शेडो, तो वो हमारी आई शेडो ना आइज़ पर जम जाती है और बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है। ठीक है, और जिसे कम करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यही कोशिश किया करें कि आप अपने ब्रश को डस्ट ऑफ करें जब आप आई शेडो को लें, देन आप अप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी आईब्रो को मतलब हाईलाइट कर लूँगी। ठीक है, आपने भी कोई भी हाईलाइटर ले लेना है। मैंने भी ये मतलब अलीबाबा से मैंने ये मंगवाया था, तो वो मैंने अप्लाई किया, ट्राई किया था कि कैसा है। ठीक है, ठीक था, बस इतना खास नहीं था कि जितना मैं मतलब सोची बैठी थी कि बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर मैं अपनी आइज़ को पिंक सा टच देने के लिए यहाँ पर मैं ब्लश ऑन पैलेट में से पिंक सा शेड लूँगी और अपनी आइज़ पर टैप टैप करके अप्लाई कर दूँगी, और इसी तरह मैंने अपनी दूसरी आई पे भी करना है। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं मतलब आई शेडो लगाने के बाद यहाँ पर मैं आप ग्लिटर लगाऊंगी। इनहेंस ब्यूटी का 3D डायमंड पिगमेंट्स ले रही हूँ, और इनके जो पिगमेंट्स है कमाल 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 है। मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ, और कसम से मतलब इतने अच्छे हैं। काशिश को पीछे छोड़ दिया इन्होंने, हमारे टॉप के मतलब उनके ना ग्लिटर्स होते हैं काशिश के, लेकिन ये काशिश के ग्लिटर्स को भी पीछे छोड़ते हैं। इनके ग्लिटर्स कमाल के ग्लिटर्स हैं, मस्ट बाय करें। आपको मैं इनका नंबर अपने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूँगी, आप इजीली जाकर वहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से 400 का है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आप जाके उनसे कंफर्म करेंगे कि इनकी ये क्या प्राइस है। ठीक है, और अब इसको लगाने का तरीका मैं बता दूं कि इसको आपने आईलैशेस ग्लू के साथ अप्लाई करना है, स्टीलर के साथ बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि उसके साथ सही नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, तो जो ग्लिटर्स का नंबर है वो नंबर 10 मैंने यूज़ किया, और इसके बाद मैंने क्रिस्टीन की आईब्रो पैलेट में से ब्राउन शेड को अपने कॉर्नर से लेकर अपनी क्रीज एरिया तक मैंने अप्लाई कर लेना है। ठीक है, और उसको मैंने ब्लेंड करने के बाद अब मैं यहाँ पर लाइनर लगाऊंगी। ठीक है, अब आपने लाइनर को बिल्कुल ध्यान से देखना है। ठीक है, आपने लाइनर वाली जगह को स्किप नहीं करना, क्योंकि यही यहाँ से आपकी गेम शुरू होगी आपके मेकअप की। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैंने अपने कॉर्नर से मोटा कर लेना है, और स्टार्टिंग के एरिए से मैंने बारीक सा लेके जाना है। ठीक है, आपने इसी तरह से रखना है, बिल्कुल प्रॉपर मोटा नहीं रखना हमने पूरे लाइनर को। स्टार्टिंग में जो हमने इनर कॉर्नर वाली साइड होती है ना, वहाँ से हमने बिल्कुल बारीक रखना है। ठीक है, और अपने कॉर्नर से मैंने थोड़ा सा मतलब मोटा करके छोड़ देना है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से कॉर्नर से अपनी जो मतलब ना लाइन ड्रॉ कर लेनी है जिस तरह का हमें चाहिए। ठीक है, आपने भी पहले ड्रॉ करना है, देन आपने फिल करना है। ठीक है,
तो इसी तरह से आपने मतलब ये जिस तरह मैं बना रही हूँ ना, आपने लाइनर का विंग उसी तरह से आपने क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब इनर कॉर्नर का विंग बनाऊँगी, ठीक है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा मतलब पतला ही रखूँगी, ठीक है, इतना मोटा नहीं करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपना लाइनर जो है वो फिल करूँगी, नीट करूँगी, ठीक है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत मेरा लाइनर लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अपनी जो मतलब लैशेज़ है उनको मैंने मस्कारा करना था, ठीक है। अब मैं अपनी लैशेज़ को मस्कारा करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने भी इसी तरह से मस्कारा कर लेना है, ठीक है। कोई भी ले लें आप मस्कारा, लेकिन वाटर प्रूफ हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे मैं मस्कारा करूँगी, ठीक है। और आपने भी मस्कारा कर लें, अगर आप मस्कारा नहीं करना चाहें तो मस्कारा बाद में कर लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने मस्कारा करूँगी और इसी तरह मैंने अपनी दूसरी आईलैशेस पे भी मस्कारा कर लेना है, ठीक है। और देख सकते हैं आई मेकअप कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। देख के इंसान के ना पता चल जाता है इंसान को कि मेकअप कैसा हुआ, ठीक है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत मेकअप है और ये मेरे ख्याल से ट्रेंडिंग भी है, ठीक है। ट्रेंडिंग है, वायरल मेकअप है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मेकअप है, ठीक है। तो देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, क्रिस्टीन की ये जो सा मैंने 04 कंटोर पैलेट है ना, उसका मैंने डार्क ब्राउन शेड लेके अपने लोअर लैशन पे लगा लेना है, ठीक है। अब लोअर लैशन के स्टार्टिंग वाले एरिया पे यहाँ पर मैं पिंक सा शेड लगाऊंगी, ठीक है। और मैं 3D कह रही हूँ, AD आई लैशेज़ लगाऊंगी, ठीक है। ये मैंने अल्फता से बाय किया था ये पैक पूरा। और जो लैशेज़ पर मैं ग्लू यूज़ करूँगी वो क्रिस्टीन की आईलैशेज़ ग्लू है। और अगर आप पाकिस्तानी ब्रांड में आईलैशेज़ ग्लू अगर अच्छी सी बाय करना चाहते हैं ना, तो क्रिस्टीन की आप मस्ट बाय करें, बहुत अच्छी ग्लू है, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं लैशेज़ अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। और ये जो सी ग्लू है बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, ठीक है। और इसका जो काम है ना, ये ना बड़े से बड़े ब्रांड के जितना इसका काम है, मतलब इससे जो हमारी आईलैशेज़ है ना, कुछ ग्लूज़ के साथ हमारी जो आईलैशेज़ होती है ना वो उखड़ जाती है, लेकिन इसके साथ बिल्कुल भी उखड़ती नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने ना ग्लैम गर्ल का ये मैंने वाइट काजल अपनी आइज़ पर अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मेरा आई मेकअप हो चुका है, ठीक है। आज की जो मेरी लुक थी वो वलीमा ब्राइडल की थी, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको सिखाया है स्टेप बाय स्टेप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इजीली मतलब ये मेकअप कर सके और इजीली सीख सके, ठीक है। और अगर आपको मेरा मेकअप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।